32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम, मैं और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कितनी उम्मीद थी इस फैसले को लेकर? कितनी उम्मीद थी? हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, जीरा किया था, और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी, और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। बिल्कुल, न्यायपालिका ने पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से निर्णय दिया है। हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि पूर्वांचल माफिया मुक्त होगा? इसकी बात हो चुकी है। निश्चित तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा, जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से, अपराधियों के खिलाफ लड़ा रहेगा। और हम सब लोग, चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। आपने लगातार इस मुकदमे को लेकर लड़ते रहे, लगातार गवाहियों पर आते रहे, किस तरह की गवाही आपके द्वारा? अब खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए, और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करें, और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है, तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। जी, इसी को लेकर मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, जहां अजय राय ने भी अब मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि 32 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद ये इंसाफ आखिरकार मिला जरूर है, लेकिन यहां सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल जरूर उठा दिया। जान रहा था वो ये बात पहले भी कहते रहे, और एक बात बताना अजय राय भूल गए, क्योंकि वो इससे पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकार जब से योगी आदित्यनाथ की आई है और MP MLA कोर्ट में मामले गए हैं, तभी ये सजाएं मिल रही है, गवाह भी आ रहे हैं, साक्ष्य और सबूत भी मिल रहे हैं। ये 32 साल पुराना मामला था। इस मामले में CBCID पहले जांच कर रही थी, बहुत पहले जांच पूरी हो गई थी, लेकिन सजा नहीं हो पाई थी। अजय राय की बात सही है। उस पूरे इलाके में देखें तो मुख्तार अंसारी ब्रदर्स का दबदबा है, और अजय राय उसके खिलाफ लड़ते रहे। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं, इसीलिए पूरी बात आज वो कह नहीं पाए। वो इन्होंने इतना कहा कि हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसमें मानना पड़ेगा कि सरकारी पक्ष की तरफ से भी बहुत सहायता की गई, गवाही हुई, और अभी आपको बताऊं कि साक्ष्य रखे गए। उसके बाद जाकर के मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी की बात कहते हुए भी ये साफ कह दिया सुरक्षा को लेकर। लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में लंबी जिरह हुई, मेन डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए, और महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी तक भी कई मामलों में हमने, अगर मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली देखें, उसका खौफ देखें, कि कोर्ट के सामने भी वो अपनी डिमांड्स रखने लग गए थे। देखिए, एक दौर था, और सब लोग जानते हैं कि 2005 की अगर हम बात करें, सुरभि कैसे विधायक कृष्णानंद राय जो BJP के थे, हत्या हुई, 600 गोलियां चली, कई लोगों ने देखा, लेकिन कोई गवाह सामने नहीं आया था। उनको यहाँ से CBI की कोर्ट से दिल्ली में उनको सजा नहीं हो पाई, वो बरी हो गए। सब लोग इस बात को जानते हैं। तो क्या होता था, पहले गवाही नहीं होती थी, लोग आते ही नहीं थे, सालों साल तक तारीख पर तारीख लगा करती थी। लेकिन इस सालों बाद ये हुआ है, आप देखिए पिछले साल भर में ऐसा हुआ कि 5वें मामले में मुख्तार अंसारी को सजा मिली है। हाँ, मतलब एक साल में ये 5वां ऐसा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी गया है माननीय न्यायालय द्वारा। आप लोग के लिए कितनी बड़ी जीत है? ये बहुत बड़ी जीत है। 32 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज को, और अंततः आज फैसला आया है। यही हम लोगों के लिए ढेर सारी। क्या आगे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे? जी जरूर। ये वादी मुकदमा है, जहां ये पैरवी करेंगे, उनके साथ अगर हम लोग अपॉइंट होते हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे। अब मुख्तार की तरफ से क्या स्टैंड हो सकता है? अब ये तो उनके वकील बताएंगे, उनके वकील बता सकते हैं। उच्च न्यायालय जा सकते हैं? अब स्वाभाविक है, जब यहाँ से सजा हुई है तो वो उच्च न्यायालय ही जाएंगे। आजीवन कारावास हो गया, 1 साल जो दंड